हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर अ बोटल ऑफ हनी ड्यू की एक्सरसाइज करेंगे जो कि पूर्वी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज अ बोटल ऑफ ड्यू। इस चैप्टर की हम जो एक्सरसाइज है उनको करते हैं आज। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि एक्सरसाइज वाला पार्ट बहुत बड़ा है, इसमें कई सेक्शंस हैं। उन सेक्शन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले है सेक्शन वो है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपको सोचना है और उसके ऊपर थोड़ा सोचकर उसका आंसर आपको करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि क्या उसका आंसर होगा। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried about because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. ये जो पैसेज है हमारी बुक से चैप्टर से एज इट इज लिया गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो हम करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल रीजन। तो आपको सुटेबल रीजन के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामानाथा गिव अप नहीं करा था। गिव अप होता है कि किसी काम को करने की कोशिश को ना छोड़ना, मतलब कोशिश करना ना छोड़ना गिव अप होता है। तो रामानाथा ने गिव अप करना नहीं छोड़ा बिकॉज ही वांटेड टू बी रिच, क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था। हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं और कोई और भी सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क हार्ड and want to magic potion so that he can he can turn the things into gold, है ना। वो ऐसा मैजिक पोशन ऐसा चाहता था। अभी उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रीड द कॉलम दैट शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। तो क्या हुआ था और उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। पीपल प्रॉमिसिंग टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। पीपल कहते थे, प्रॉमिस करते थे, उससे वादा करते थे कि हम तुम्हें रामानाथा को क्या करेंगे, मैजिक पोशन हम बता देंगे, उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या होता था, पीपल चीटेड रामा को पीपल क्या करते थे, चीटेड करते थे। ये ए है, ओके। And B part is Ramanatha was spending a lot of money. जो रामानाथा है वो बहुत ज्यादा मनी जो है स्पेंड कर रहा था। किस चीज पे स्पेंड कर रहा था, तो उसका आउटकम क्या हुआ, उसका आउटकम ये है मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ हिज बिलीफ। जो उसका विश्वास था कि देयर इज अ मैजिक पोशन, उस चीज से वो बिल्कुल थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। शी वॉज श्योर दैट सून दे, यहाँ पे जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये सेम ही आएगा। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, यस वो बहुत ट्रबल्ड थी, परेशान थी। एंड सेकंड है रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, नहीं वो हैप्पी नहीं था। उसको जब बोला गया कि नहीं तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा डू इकट्ठा करने के लिए, तो ही वॉज नॉट हैप्पी देन। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू द रामानाथा, यस सेज ने बड़ी ही विजडम से रामानाथा को लेसन टीच किया कि कैसे हार्डवर्क करके ही मनी को गेन किया जा सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, वो बड़ी सावधानी से सेज के पास बोतल लेके जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्स, जो सेल है स्माइल करता है और कुछ
बुदबुदाता है समथिंग ओवर द वाटर के ऊपर, देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, उसके बाद बोतल को वापस से रामानाथा को देता है और कहता है ट्राई इट आउट, इसे ट्राई करके देखो। रामानाथा sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold। और जो रामानाथा है कुछ स्प्रिंकल्ड मीन्स कुछ छिड़कता है, कुछ ड्रॉप्स उसमें से लेकर ऑन द कॉपर वेसल के ऊपर, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड, और वेट करता है कि ये गोल्ड में चेंज हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं होता है। सरप्राइज की बात ये थी। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी हमने जो पैसेज पढ़ा है इसके अंदर से ही जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, हमें उनको ऑर्डर में लगाना है। तो पहली चीज कब हैपेंड हुई, द सेज स्माइल्ड। उसके बाद है रामानाथा गिव बोटल टू द सेज, रामानाथा ड्रॉप अ फ्यू drop of water on copper vessel, he said something in a low voice over the water, Ramanatha waited to see if the magic worked। तो सबसे पहले ये आएगा, रामानाथा gave the bottle to the sage, sage को पहले बोतल देता है। आफ्टर दैट द सेज स्माइल, जो सेज है वो स्माइल करता है, एंड देन है रामा ही सैड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, कुछ मटर करता है, कुछ चेंट करता है वाटर के ऊपर। आफ्टर दैट सी रामानाथा ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल के ऊपर कुछ ड्रॉप्स स्प्रिंकल करता है, एंड देन रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, और वेट करता है कि मैजिक काम करता है कि नहीं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव, जो लाइन्स दी गई हैं उनमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। चलो देखते हैं। सी दैट प्लांट हैड ड्राइड अप, द गार्डनर। अभी मतलब हमें ऊपर से देखना है, सेंटेंस अलग है, जो हमारा लेसन है उसके अंदर से सेंटेंस नहीं है। सी दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, जो प्लांट है वो सूख चुके हैं, तो गार्डनर क्या करेगा, ऑब्वियसली स्प्रिंकल करेगा सम वाटर ऑन इट, SPRINKLED, स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट, उसके ऊपर। हाउ माइट Ramanatha have felt when something happened to copper vessel? क्या होता है जब कॉपर वेसल पे कुछ भी नहीं होता, तो क्या घटित होता है, क्या होता है? He must have felt cheated, उसने जरूर फील किया होगा कि मुझे तो चीट कर लिया गया है, और वो सैड भी होगा, बहुत उदास। ऑब्वियसली वो था भी, हमने लेसन में पढ़ा है, when nothing happened to the copper vessel, जब कॉपर वेसल पे कुछ भी नहीं हुआ तो वो बहुत ही, उसको लगता है कि मुझे धोखा दे दिया है सेज ने, और बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उसने 6 प्रेशियस ईयर अपने उस पे स्पेंड किए थे उसको गेट करने के लिए, ड्यू को गेट करने के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मैं बताऊंगी वन बाय वन। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन? तो रामानाथा क्या कहता है, जो सेज है वो क्या कहता है रामानाथ को कि मैजिक पोशन कैसे बनाना है, तो इसके बारे में। तो जो ये पहला क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको करवाती हूँ। Sage asked Ramanatha to plant a banana plant. Banana plant के लिए बोलता है, and water it with his hand, और अपने हाथों से क्या दे, वो पानी दे। He instructed, उसको गाइड करता है और कहता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, to collect 5 liter of dew from the banana plants and bring it to me. मेरे पास उसको वापस लेके आओ।
आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ? रामन जो सेज था उसने ऐसा क्यों कहा कि सारे काम तुम्हें खुद ही करने हैं? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, द सेज वांटेड हिम टू डू हार्ड वर्क, कि वो हार्ड वर्क करे। सेज ये चाहता था, द सेज यूज्ड हिज विजडम टू टीच द लेसन ऑफ हार्ड वर्क टू गेट मनी। सेज लेसन टीच करता है उसको कि हार्ड वर्क का लेसन टीच करता है कि उसी से ही मनी मिल सकती है, उसी से ही पैसे मिल सकते हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन सॉरी, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर? कैसे वो बनाना प्लांट के बाद उसने सॉरी, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग प्लान, उसने कैसे करी होगी जो ये इतनी बड़ी खेती उसने बनाना प्लांट्स की कर ली थी 6 ईयर आफ्टर, तो वो कैसे की थी? तो कलेक्टिंग 5 लीटर ऑफ ड्यू वॉज अ बिग टास्क, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी टास्क थी। उसने कैसे करी वो जो इतनी बड़ी प्लांटेशन थी वो उसने कैसे की, इसके बारे में फॉर इट, इसके लिए रामानाथा हैड टू प्लांट मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स। उसको फॉर 6 ईयर्स 6 सालों तक उसने बहुत ज्यादा एवरी ईयर उसने क्या किया, प्लांटेशन की बनानास की। ही हैड अ ह्यूज प्लांटेशन, ऐसे उसको एक ह्यूज प्लांटेशन मिली, एक बड़ी खेती बनाना प्लांट्स की मिली। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, कि रामानाथ को कैसे लगा कि कोई मैजिक पोशन, कैसे जो है सेज है वो सिखाता है उसको कि विश्वास करना कि देयर इज नो मैजिक पोशन, इस दुनिया में कोई मैजिक पोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो यही हमारी जो स्टोरी है उसका मेन थीम है। द सेज सेड दैट यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू फ्रॉम बनाना प्लांट। तो बनाना प्लांट से आपको क्या करना है, सेज कहता है रामानाथा को कि तुम्हें 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करनी है, ऐसे उसको लेसन टीच करता है। द सेज ऑल्सो एडेड, और यह भी ऐड करता है सेज, यू हैव टू कलेक्ट इट योरसेल्फ, तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा अपने हाथों से। ही डिड द सेम, वो ऐसा ही करता है। बट हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू सेल द फ्रूट्स एंड कलेक्ट द गोल्ड कॉइन्स, लेकिन उसकी वाइफ क्या करती है, उनको सेल कर देती है फ्रूट्स को और कलेक्ट करती है गोल्ड कॉइन्स। देयरफॉर इट वाज हिज हार्ड वर्क, इस प्रकार ये उसका हार्ड वर्क था, दैट क्रिएटेड वेल्थ नॉट मैजिक, जिसे उसने हार्ड वर्क से गेन किया है ना कि मैजिक से। यही जो सेज है उसका लेसन था। आफ्टर दैट फिल इन द 5 क्वेश्चन है, फिल इन द टेबल बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। रामानाथा के बारे में बिफोर क्या हुआ और आफ्टर क्या हुआ, कुछ सेंटेंसेस हैं उनको करते हैं। What he did before meeting the sage? सेज से मिलने से पहले क्या क्या करता है, रामा स्पेंड ऑल हिज डे टू लर्न अबाउट मैजिक पोशन, पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत कर देता था ना, कि मैजिक पोशन को कैसे लर्न किया जाए, कैसे बनता है, इसी पे स्पेंड कर देता था। आफ्टर दैट ही वॉज चीटेड, उसके बाद क्या होता है, ही वॉज चीटेड बाय द पीपल उसको चीट करते, धोखा देते हैं। दे मेक हिम फूल टू गेट हिज मनी, उसकी मनी को लेने के लिए वो उसको पागल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। वट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, वो क्या करता है मीटिंग के बाद, सेज से मीटिंग के बाद जो रामानाथा है वो क्या करता है, ही क्लीन्स द फील्ड एंड ग्रो रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांटेशन,
यहाँ पे फाउंड भी आ सकता है। आफ्टर दैट फिर क्या करता है, ही कलेक्ट्स 5 लीटर ऑफ ड्यू, वो 5 लीटर ड्यू इकट्ठी करता है, एज द सेज टोल्ड, जो सेज ने उसको कहा था, एंड ब्रिंग इट टू द सेज, और उसको सेज के पास लेके जाता है। देयर ही लर्न अ लेसन ऑफ हार्ड वर्क टू बी वेल्दी, और उससे पता चलता है कि जो हार्डवर्क का जो लेसन है उसे उसको समझ में आता है कैसे कि हार्डवर्क करके ही कैसे हम वेल्दी बन सकते हैं, टू बी वेल्दी। आफ्टर दैट हमारा जो पोर्शन है, सेकंड पार्ट है जो एक्सरसाइज का, अ बोटल ऑफ ड्यू, दैट इज लेट अस लर्न। चलो हम कुछ लर्न करते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ये वर्ड हैं प्रॉमिसिंग, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट एंड मार्केट। एक यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है जो कि स्टोरी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, बट नॉट फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से बिल्कुल भी नहीं है। चलो इसको रीड करते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, जो भी करेक्ट जो हमारा वर्ड इसमें स्टोरी में फिट होगा अकॉर्डिंगली उसको फिट करते हैं, इसको लिखते हैं। देयर वॉज अ फार्मर, देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, हु हैड अ कोकोनट, हु हैड अ कोकोनट प्लांटेशन, जिसकी क्या थी, कोकोनट प्लांटेशन थी। तो हु हैड अ, तो फर्स्ट जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, ह्यूज, जो उसकी प्लांटेशन थी कोकोनट की वो कैसी थी, ह्यूज थी, बहुत बिग थी, बड़ी थी, ह्यूज मतलब बिग। ही वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था, बट ही डिड नॉट डिपेंड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें आएगा ही डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, वो अपने लक पे, अपनी किस्मत पे डिपेंड नहीं था। डिपेंड मतलब ऑन, किसी पे निर्भर होना। एवरी डे वॉज, एवरी डे वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स बट ही डिड नॉट गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना, किसी काम को करने की कोशिश, किसी काम को करने की कोशिश छोड़ देना, बट ही डिड नॉट गिव अप, वो गिव अप नहीं करता। ही वॉज, एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, जो हर एक दिन था वो कैसा था, डिफिकल्ट था। कोकोनट्स, ये हो चुका है, हाँ। वन डे अ मैन ब्रोट अ बिग बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी उससे बहुत सारे एक बैग कोकोनट्स खरीदता है। एंड, और वो क्या करता है, पे टू द मनी नेक्स्ट डे, तो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं पे कर दूंगा नेक्स्ट डे, प्रॉमिस्ड टू पे द नेक्स्ट डे। डेज पास, दिन बीतते हैं, द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, आदमी उसको कुछ भी पे नहीं करता। द फार्मर फेल्ट, फार्मर फेल्ट चीटेड, उसको लगता है कि तुझे तो लूट लिया है, चीट कर लिया है, धोखा दे दिया है। अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन, उस सेम आदमी से वो मिलता है। सेम मैन, एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, उसकी मनी के बारे में पूछता है। द मैन सेड, और मैन कहता है, ओ आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल गया था। नाउ आई, नाउ आई रिमेम्बर, नाउ आई रिमेम्बर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी। कहता है कि मैं तो भूल चुका था कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे, अब मुझे याद आया कि मैंने तो तुमसे कोकोनट्स खरीदे थे, और जो मनी है वो पैसे है उसके पे कर देता है। जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन है जो कि लेट अस लर्न का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिखाए गए हैं होमोफोन्स। रीड द, read the words from the story in column 1, read the new words in column B.
Complete the meaning of the words given in column B and meaning of some words are given. Column A, column B. तो पहला वर्ड है, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगी. द वर्ड्स गिवन इन each row on the table above have the same sound. इनकी साउंड जो है वो सेम है, जैसे आई, ओके. डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग देखो बिल्कुल अलग है. ये सिंपल आई है और ये EYE है. एंड मीनिंग भी दोनों के क्या है, डिफरेंट है. Such words are called homophones. ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं homophones. तो आई जो एक हमारा ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ साइट, देखने के लिए ऑर्गन होता है. योर ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म है. ड्यू मतलब हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर. एंड सन इज अ प्लैनेट, एक स्टार है, सॉरी, प्लैनेट स्टार है. एंड वन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ व्हेन. 8 जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर होता है, अ नंबर दैट कम्स आफ्टर 7, जो 7 के बाद आता है, दैट कम्स आफ्टर 7. सी होता है सॉल्टी वाटर, और बहुत बड़े एरिया में अर्थ के सरफेस पे होता है. सी इज द बिगेस्ट water body on the earth's surface. आई होप आपको सभी के मीनिंग समझ में आ गए होंगे. तो जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उसमें बताया गया है, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन फ्रॉम द टेबल. 4 पेयर आपको चूज करने हैं. एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस. ये हर एक पेयर के लिए आपको एक सेंटेंस राइट करना है. यूज बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस. सेम सेंटेंस में आपको होमोफोन्स यूज करने हैं. चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम टू योर टीचर. अपने टीचर को ये देकर शेयर करना है अपना आंसर, या फिर क्लासमेट को भी, किसी भी बच्चे को दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो. एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे. आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे. मैंने 8 बनाना खाए आज ब्रेकफास्ट में. तो ब्रेकफास्ट होता है वैसे प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली. तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस से रिलेटेड बना सकते हैं. कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं. तो हियर आर सम सेंटेंसेस. योर मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस. अपने, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने लॉस के लिए. द डेट ऑफ द मैच इज एक्सटेंडेड ड्यू टू एक्सेस. एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, और द डे ड्यू मतलब बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है. ड्यू टू रीजन क्या है, फ्यूचर में बढ़ा दी गई है डेट जो है. माई सन डज नॉट लाइक द ब्राइट सनलाइट. जो मेरा सन है उसको ब्राइट सनलाइट पसंद नहीं है. या फिर माई डॉटर डज नॉट लाइक सन बाथिंग. आप ऐसे भी कर सकते हो. कोई भी आप सेंटेंस खुद से बना सकते हो. ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि आप कितने अच्छे सेंटेंसेस बना रहे हो. ये आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है. आई एट 8 एप्पल्स इन अ डे. मैं 8 एप्पल खाता था एक दिन में. कैन यू सी द रिसीडिंग सी. कैन यू सी मतलब क्या तुम देख सकते हो. रिसीडिंग होता है पीछे की तरफ जाना. जब सी पीछे की तरफ जाता है
तो उसको बोलते हैं रिसीडिंग। और ये फिर से सी है, तो हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमने कौन से होमोफॉर्म्स इस सेंटेंस में यूज किए हैं। खुद से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्न लेट अस लर्न का मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए। मैं सिंपली बता देती हूँ, कॉलम ए को और जो बीच में हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनको कॉलम बी से मैच करना है उन कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करते हुए। कनेक्टर्स है ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए। सबसे पहले है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। कब, रीजन भी बताया है कि टाइम को आपको यूज करना है। बिफोर, तो इसको हम मैच करेंगे बिफोर से, एंड आफ्टर दैट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन होती है कि भाई 1 मई तक तुम्हें ये कोई भी जो प्रोजेक्ट है, कोई वर्क है, इसको सबमिट करना है। ओके। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। व्हाई, तो रीजन देना है हमें इसका, तो बिकॉज का यूज करेंगे। रीजन के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग को नहीं ट्राई करना चाहता था बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसको फियर लगता है हाइट से। उसका जो फियर है हाइट्स के लिए, ऊंचाई के लिए। द चिल्ड्रन ran towards the gate when, कब रन किया, तो द चिल्ड्रन ran towards the gate, गेट्स की तरफ भागते हैं कब, as soon as, जैसे ही, द बेल rang, जैसे ही बेल बजती है, तो ऑब्वियसली बच्चों का तो नेचर होता है, मिस्चीवस होते हैं बहुत ज्यादा, तो गेट की तरफ भागते हैं। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे। वाई, अब हमें फिर से रीजन देना है। एज भी रीजन के लिए यूज होता है और बिकॉज भी रीजन के लिए यूज होता है। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे एज देयर वॉज ट्रैफिक इन द देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम था बहुत ज्यादा, इसीलिए वो क्या हो गया, लेट हो गया। नाउ राइट द न्यू सेंटेंस इन योर नोटबुक। आपको ऐसे ही बिकॉज से, बिफोर से, एज सुन एज और एज का यूज करके कोई 2 सेंटेंसेस जोड़ने हैं और उनके पीछे देखना है कि रीजन क्या है। आप टाइम जानना चाहते हो, कारण जानना चाहते हो, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे हियर आर 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time, and as you read them a few more times, read the faster each line. ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है, that is also called a tongue twister है ये। Try, now try to create a tongue twister on your own. खुद से भी बना सकते हो, आपको खुद से ट्राई करना है। शेयर इट विद योर peers, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको ये शेयर करना है। तो चलो इसको पढ़ते हैं टंग ट्विस्टर को। बंटी भैया ब्रॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास। अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज ब्रॉट बाय बंटी भैया। तो ये टंग ट्विस्टर है, आपको जल्दी जल्दी बोलना है। यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है टंग ट्विस्टर जो होते हैं। जो फर्स्ट साउंड है बी, बंटी, भैया में बी, ब्रॉट, बिग, बंच, बनाना, a big bunch banana brought by बंटी भैया। तो ये रिपीटेशन हो रही है बै साउंड की बार बार, तो इसीलिए इसको बोलना अगर हम स्पीडली बोलेंगे तो डिफिकल्ट होगा, बट काफी फनी होता है। इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जो कि है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ और ऐड करके पैसेज दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 36 पे है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। पेज नंबर 36, हियर इज पेज नंबर 36। oh sorry, it is, yeah, this one। तो हमें ये स्टोरी पढ़नी है और कुछ क्वेश्चंस
कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू। मधुमती वॉज हैप्पी, मधुमती बहुत खुश थी, एज शी हैज मैनी बिग बैग्स, उसके पास बिग बैग्स ऑफ बनाना, क्योंकि उसके पास बहुत बड़े बैग्स थे बनाना के बैग्स। फर्स्टली शी विजिट हर मदर, पहले वो अपनी माँ के पास जाती है, एंड देन गिव हर 2 डजन बनानास, 2 दर्जन बनाना अपनी मदर को देती है। सेकेंडली, और उसके बाद शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास, मार्केट जाती है उनको बेचने के लिए, सेल मतलब बेचना। नेक्स्ट, उसके बाद शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती, कलावती से मिलती है इन द मार्केट, मार्केट में, एंड देन शी गिफ्टेड कलावती और डजन बनानास, और 1 दर्जन बनाना अपनी फ्रेंड कलावती को गिफ्ट कर देती है। लेटर she decides to go home as she has sold most of the bananas, और बाद में डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है कि चल मुझे अब घर जाना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे अपने जो ऑलमोस्ट बनाना है वो बेच दिए थे, कुछ ही बनानाज उसके पास रहते थे। आफ्टर दैट, उसके बाद ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे से वो मिलती है, हु इज हंग्री, जो कि भूखा है, एंड गिव हिम 2 बनानास, वो उसको 2 बनाना देती है। लास्टली, और अंत में, शी गोज टू हर नेबर्स हाउस, अपने नेबर्स हाउस के पास जाती है, एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनानास, उनको एक गुच्छा दे देती है बनानास का। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम, और उसके फेस पे स्माइल होती है जब वो अपने घर पे जाती है। चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। लेट अस लिसन में, क्योंकि आपने जो मैंने पढ़ा, आप रीड करते हो, दूसरे बच्चे भी सुनते हैं, तो ये एक लिसनिंग स्किल आपको दी गई है कि आपने लिसन किया, तो आपको कैसे पता चला कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, आप उनको देखोगे, यहाँ पे 7 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है कि पहली बात जो इसमें जो छोटी सी स्टोरी दी गई है, स्क्रिप्ट दी गई है, इसमें पहले कौन सी चीज हैपेंड होती है। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा था, तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या होगा। जो फर्स्ट सेंटेंस है, ओके सॉरी, तो अभी हम करेंगे कि जो पहला हमारा सेंटेंस है वो क्या होगा, क्योंकि स्टोरी आपने भी पढ़ी है। तो फर्स्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दी 7 सेंटेंसेस, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा होगा विजिट्स हर मदर, ये वाला हमारा सबसे पहले वो मदर के पास जाती है। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वो क्या करती है, गोज टू द मार्केट, मार्केट में बनाना को सेल करने जाती है। आफ्टर दैट, हाँ, उसको रास्ते में उसकी फ्रेंड है जो मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, मार्केट में कलावती मिलती है। आफ्टर दैट, गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, 12 बनाना देती है अपनी फ्रेंड को, 1 डजन देती है। आफ्टर दैट, चूज टू गो टू होम ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, क्योंकि कुछ ही बनाना उसके पास बच गए थे, तो सोचती है कि हाँ मुझे घर जाना चाहिए। आफ्टर दैट, गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु वाज हंग्री, रास्ते में एक बच्चे को 2 बनाना देती है, लड़के को। विजिट्स हर नेबर्स, अपने नेबर्स के पड़ोसियों के घर जाती है, हाउस जाती है, यहाँ पे हाउस नहीं दिया हुआ, उधर दे रखा है। तो नेबर्स के पास जाती है एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनानास, उनको एक बंच ऑफ बनाना देती है। तो ये हमारी लिसनिंग की जो पहली एक्टिविटी थी वो हो चुकी है। जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, इससे आप साउंड सीखोगे, कुछ बोलना सीखोगे, इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि स्टोरी में से ही हैं, स्टोरी के अंदर से ही लिए गए हैं। तो जो इसमें दिखाया गया है कि ऑल दीज वर्ड हैज द लेटर एस, एस लेटर जो है कि इसमें हर एक वर्ड में है, जैसे
says, promising, wisdom, trees, surprise. तो बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज सेम, सेम नहीं है साउंड। तो कौन से लेटर में सेम साउंड नहीं है उनको पढ़ते हैं। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग, सेज, प्रॉमिसिंग, यहाँ पे जो एस की साउंड है वो स साउंड है, इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, स साउंड है, राइट। आफ्टर इन विजडम, यहाँ पे आप देखोगे ये हल्की सी साउंड आ रही है, ये विजडम में आ रही है, लेकिन है तो यहाँ पे अल्फाबेट एस, राइट। तो यहाँ पे हल्की सी साउंड आ रही है जो कि है विजडम। इन ट्रीज, ट्रीज आप पीछे देखोगे यहाँ पे भी जो ज साउंड है वो रिपीट हो रही है। इन सरप्राइज, अब जो पहले जो एस है, जो फर्स्ट है एस अल्फाबेट है इस वर्ड में, उसमें तो साउंड है स, और जो बाद में है उसमें साउंड है ज, सरप्राइज। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको बताना है इनमें से कि कौन से जो साउंड है स की ज है, जिसको हम लिटिल बिट बोल सकते हैं, बिल्कुल ज नहीं होता वो हिंदी के साउंड्स की तरह, और कौन सी साउंड एस साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जो से साउंड प्रोड्यूस कर रही है, सॉरी। तो मैंने उनको सेपरेटली लिखा हुआ है और कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी आपके लिए दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे जो आपके इस बॉक्स में दिए हुए हैं, पहले उन वर्ड्स को देखते हैं। बेड्स, बेड्स, ज साउंड है, क्लोज, 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 साउंड है, कीज, कीज, पोज, बैग्स, नोज। तो यहाँ पे साउंड आ रही है। आफ्टर दैट मैंने कुछ अदर वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे है बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, आप और भी सर्च कर सकते हो। हैज, एज, इजी, म्यूजिक, इज, प्लीज। इनमें भी जो स हमारा जो एस अल्फाबेट है उसकी साउंड ज है। दूसरा है हमारा साउंड स। तो यहाँ पे तो दो ही हमारे शब्द थे, सैंड और सी में ही हमारी जो साउंड है वो स साउंड है। कौन सी साउंड है, स साउंड है। साउंड को, स साउंड को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, और जो ज साउंड होती है उसको ऐसे लिखा जाता है। ये फोनेटिक्स होती है, बच्चों को नहीं सिखाई जाती, तो इसलिए मैंने आपके लिए हिंदी में यहाँ पे लिखा है ताकि आप इसको समझ सकें, कोरिलेट कर सकें। तो बहुत सारे वर्ड हैं, ये तो अनगिनत वर्ड हैं, आप खुद से भी और भी बहुत ज्यादा लिख सकते हो। सन है, सी है, स्मेल है, स्वीट है, साउंड है, तो बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो इसके साथ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है लेट अस स्पीक का, लेट अस स्पीक का जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको अपने पार्टनर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जिससे आपकी स्पोकन एक्टिविटी होगी, और ऐसे आप यहाँ पे कुछ हिंट्स दे रखे हैं जिनसे आप अपने क्वेश्चंस को आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वाला पोर्शन आप खुद कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो इसके लिए सेपरेट वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगी, अभी मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, चलो। व्हाट डज हार्डवर्क मीन, हार्डवर्क का मतलब क्या है, आप अपने फ्रेंड से बोलोगे तो वो बताएगा इट मीन्स टू डू मोर वर्क, बहुत ज्यादा काम करना। इट मीन इट इज समथिंग लाइक वर्क डे टू नाइट, दिन से रात तक काम करना। कुछ भी डेफिनेशन बच्चा अपने अकॉर्डिंग बता सकता है हार्डवर्क की। गिव दीज रीजंस व्हाई यू थिंक हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, दो रीजन आपको बताने हैं तो आप बता सकते हो। फर्स्टली आई फील because it is very necessary for the to get the success in your life, to be successful in your life, बहुत important है। Second, I think it gives you a push to your life, है ना, ये आपकी हैबिट को भी अच्छा बनाता है, आपको पंचुअल बनाता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है हार्ड वर्क। तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बना सकते हो। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन एंड नीड टू वर्क हार्ड। आपको शेयर करने हैं कुछ अपने फ्रेंड से कि हार्ड वर्क करने के लिए, आइडियाज करने के लिए कि कैसे आप हार्ड वर्क कर सकते हो।
शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन, कि आप दूसरे को देना चाहेंगे कैसे हार्डवर्क करना चाहिए। हु नीड्स टू वर्क हार्ड, जिसको हार्ड, सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो कि गेम में बहुत अच्छा नहीं है, तो आप बोल सकते हो यू मस्ट डू हार्ड वर्क इन दैट गेम, यू कैन अचीव द सक्सेस। तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। तो ऐसे भी आप अपने सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे उसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, बनाना है, तो आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक बनाना में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, अपने फ्रेंड से और टीचर से इनको शेयर करना है। व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, कब खाना पसंद करते हो, ब्रेकफास्ट में करते हो या फिर आफ्टर स्कूल करते हो, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है बनाना का, सोल्टी होता है, सोर होता है, क्रीमी होता है, स्पाइसी होता है, कैसा होता है, कलर कैसा होता है, आउटर लेयर कैसी होती है बनाना की, राइट, स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है, फ्रेश होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, कैसी जो फीलिंग होती है, हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, कैसी कवरिंग जो इसकी है फील होती है, स्टिकी है, रफ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है। और हेल्थ, हेल्दी बिकॉज, हेल्दी किस लिए है, क्योंकि ये एनर्जी देता है, रिच इन विटामिन है, स्टोर फैट्स हैं, फीलिंग गुड, गुड फॉर स्किन। तो आप इनमें से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो होती है वो राइटिंग स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप उससे सेंटेंसेस क्रिएट करते हो, और शॉर्ट फॉर्म में आपको सेंटेंसेस एक प्रकार से दिए होते हैं, आपको आइडिया दिया होता है। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस अपने अकॉर्डिंगली बनाए हैं, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और खुद के सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, बनाना इज अ पॉपुलर फ्रूट। बनाना एक क्या है, पॉपुलर फ्रूट है। इट इज कवर्ड विद अ थिक fibrous skin. It can be peeled off and can be taken easily. It is good source of vitamin and minerals and energy as well. I like it creamy taste. मुझे उसका creamy taste पसंद है. It is also to make sweets and snacks. Snacks और sweets बनाने के लिए यूज किया जाता है. Outer covering of banana can be green, yellow and black spotted. आप खुद से और भी ज्यादा सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इसके बाद दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी अ बोटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग, इनैक्ट इट विद एक्सप्रेशन। आपको जो बोटल ऑफ स्टोरी दी गई है उस तरह कोई स्क्रिप्ट डेवलप करनी है। आप स्टोरी के अंदर से भी स्क्रिप्ट अपनी बना सकते हैं, और कोई नई स्टोरी भी आप क्रिएट कर सकते हो और उसको प्रेजेंट करना है इन असेंबली और इन योर क्लासरूम। लेट अस एक्सप्लोर। लेट अस एक्सप्लोर जो है, इसमें हमें वैरायटी देखनी है कि बनाना की। फाइंड आउट द वैरायटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रोन। कौन कौन सी जो बनाना की वैरायटीज हैं, ग्रोन होती हैं, उगाई जाती हैं, कल्टीवेट की जाती है, उनकी खेती की जाती है, और ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो खाया जाता है। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम वेबसाइट। ये जो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया गया है, इससे भी आप इसको पा सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट बनाना की वेराइटीज दी जाएंगी, यहाँ पे आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ा सा हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ बनाना है उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, चलो उसको रीड करते हैं। देर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। जो ये बनाना है इसको ब्लू जावा बनाना बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का है, राइट। दिस बनाना हैज गोट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। जो बनाना है इसको ये जो नाम मिला है, किससे मिला है, क्योंकि इसकी स्किन जो है वो ब्लू कलर की है, राइट। इट इज ऑल्सो नॉन एज आइसक्रीम बनाना। इसको आइसक्रीम बनाना भी बोला जाता है, एज इट इज सो क्रीमी। ये बहुत क्रीमी है, यमी है, एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम। और इसका टेस्ट जो होता है वो आइसक्रीम जैसा होता है। इट इज ग्रोन इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया में एंड हवाई पे उगाया जाता है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 टू 20 फीट। 20 फीट पे या 15 टू 20 फीट पे इन बनाना प्लांट्स को
ग्रो किया जाता है, जो कि सारी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, बोटल ऑफ ड्यू। चलो मैं कुछ बनाना के जो वैरायटी हैं उनके नाम आपको लिखती हूँ। रोबस्टा, एक होता है रोबस्टा बनाना, आप इसको खुद से सर्च करेंगे, इसकी क्वालिटीज के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको। एक होता है पूवन बनाना, एक होता है रेड बनाना, एक होता है ड्वार्फ बनाना, ग्रैंड नैनी बनाना, नैनी बनाना। वीडियो काफी लेंथी हो गई है और आप इसको छोटा करके देख सकते हैं, 2-3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, और ताकि वीडियो गुम ना हो यूट्यूब पे, इसलिए मैंने इसको एक ही पार्ट में सबमिट करने की कोशिश की है। आई होप कि वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी इस चैप्टर को समझने में, ग्रामर को समझने में, एक्सरसाइजेज को समझने में। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।